अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास बेटे ओपन योर फिजिक्स बुक। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 12 वेव्स। बेटे इस चैप्टर में मैं आपको वेव्स के बारे में पढ़ाऊंगी कि वेव्स क्या होती हैं और वेव्स एनर्जी को किस तरह से ट्रांसफ़र करती हैं। टाइप्स ऑफ वेव्स हम पढ़ेंगे, व्हाट आर ट्रांसफ़र वेव्स, व्हाट आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, और इसके अलावा वेव्स के जो जनरल करेक्टर्स हैं जैसे कि वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, टाइम पीरियड है, क्रस्ट, ट्रफ, कंप्रेशन, रिफ्रैक्शन, एम्पलीट्यूड, वेव स्पीड, यानी कि इन शॉर्ट वेव्स के बारे में हमने इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ना है। उसमें वेव्स की टाइप्स भी आ जाती हैं, वेव्स के जनरल जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी आ जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स जिनमें वेव्स के ज़रिए सारे जो हैं डिफरेंट टाइप के फंक्शंस हो रहे हैं। कॉमन एग्जांपल रिपल टैंक है, ठीक है। इस तरह से डिफरेंट इसके अलावा जो एंड पे हमारे पास चैप्टर की एप्लीकेशन आ जाएंगी वेव्स की, वो भी सारी हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं कि इस चैप्टर में हमारे पास क्या कुछ जो है वो गिवन है। अपनी बुक का पेज नंबर 33 बेटे आप लोग ओपन करेंगे, पेज नंबर 33। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 12 वेव्स। तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। The concept of waves demonstrate the transfer of energy from one place to another without the transfer of matter. Waves play a vital role in understanding various phenomena of our everyday life. Waves are all around us, from small ripples on a quiet lake to the loud sound of thunder in the sky. In this chapter, we will explore various types of waves, their properties, and the principle that govern their behavior. We will uncover the main concepts such as amplitude, wavelength, frequency, and speed of waves. Through experiments and real life examples, we will also see how waves influence our daily lives and contribute to various fields, including communication, medicines, and technology. इस चैप्टर में बेटे जस्ट इस पैराग्राफ में आपको इंट्रोडक्शन दिया हुआ है अबाउट दिस चैप्टर, जिसकी ऑलरेडी मैंने पहले भी बात की। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वेव्स के बारे में कि वेव्स जो हैं वो किस तरह से एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं विदाउट ट्रांसफरिंग द मैटर, यानी कि मैटर को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, विदाउट ट्रांसफरिंग मैटर जो है ये एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं। वेव जो है हमारी पूरी जो डेली लाइफ है, रूटीन लाइफ है, उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इस चैप्टर में हमने वेव्स की टाइप्स के बारे में, वेव्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में और डिफरेंट टाइप के प्रिंसिपल डैट इन्वॉल्व वेव्स, उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। वेव्स के जो मेन इसके करेक्टर्स हैं जैसे कि एम्पलीट्यूड हो गया, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड ऑफ वेव्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी, उनकी डेफिनेशन, उनकी मैथमेटिकल टर्म्स, ये सारी की सारी हम पढ़ेंगे। इन द एंड ऑफ दिस चैप्टर हमने ऐसे तमाम डिफरेंट टाइप की रियल एग्जांपल्स लेंगे जिनमें वेव्स का फिनोमेना जो है बेटे वो यूज़ होता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। टॉपिक आपका है 12.1 वेव्स एंड नेचर ऑफ वेव्स। तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी। As wave travel through the medium, they cause the particle within it to vibrate. These vibrations allow energy to be transferred from one particle to the next as shown in figure 12.1. However, the particles themselves do not move along the wave. They simply oscillate around their original position. For example, when a twig is dropped into still water, ripples spread across the surface as shown in figure. These ripples carry energy outward, yet the water and the twig remain mostly in place. A similar effect occurs in sound waves. When a guitar string is plucked, it creates vibration that travel through the air as sound waves. The air particles do not move toward our ear, instead they vibrate in place to pass the energy forward. Waves can transfer energy from one place to another without transferring matter. The same principle is illustrated by vibration in a spring. When one end of stretched spring is pushed and released, longitudinal waves move through the spring, as shown in figure 12.4. The spring develop regions of compression where the coils are close together and refraction where the coils are spread out. These compression and refraction travel along the spring, showing how energy is transmitted without the entire spring moving forward.
This experiment visually demonstrate wave motion and how longitudinal waves such as sound travel through matter. छोटा सा टॉपिक है जिसको मैंने अभी रीड आउट किया, डैट इज़ वेव्स एंड नेचर ऑफ वेव्स। वेव्स क्या होती हैं, उनका नेचर क्या होता है। सबसे पहले बेटे आपको पता होना चाहिए व्हाट आर वेव्स। तो वेव्स जो हैं, आप सिंपली इनकी डेफिनेशन क्या करोगे कि वेव्स कैन ट्रांसफ़र एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस विदाउट ट्रांसफरिंग मैटर, यानी कि मैटर को ट्रांसफ़र किए बगैर वेव्स क्या करती हैं, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करती हैं। ठीक है, ये क्या है, वेव्स की डेफिनेशन है। अब वेव्स क्या होती है कि वेव्स ट्रैवल करती है थ्रू मीडियम, यानी कि वेव को ट्रैवल करने के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। हम इससे पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था ना, जब हमने डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट मैंने आपको पढ़ाए थे, तो वहाँ पे मैंने एक जिक्र किया था कि रेडिएशन जो हैं बेटे, इनको मतलब रेडिएशन के ज़रिए जो हीट ट्रांसफ़र होती है उनको मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। कॉमन एग्जांपल इसकी सन की जो हीट थी हमारे तक जब ट्रांसफ़र होती है अर्थ तक, तो उसको मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। लेकिन यहाँ पे जब हम वेव्स पढ़ रहे हैं तो एक चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है कि वेव्स ट्रैवल करती हैं और उनको ट्रैवल करने के लिए बेटे मीडियम रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, और क्या होगा कि पार्टिकल जो है, वो जो मीडियम के अंदर पार्टिकल्स डिफरेंट टाइप के प्रेजेंट है, वो क्या करते हैं, दे वाइब्रेट, और ये वाइब्रेशन अलाउ करती है कि एनर्जी जो है इन वाइब्रेशन के ज़रिए ट्रांसफ़र हो एक जगह से दूसरी जगह में। ठीक है, कॉमन एग्जांपल आपकी बुक में यहाँ पे दी हुई है, फिगर एक 12.1, इस फिगर की तरफ आओ। ठीक है, ये आपको एक डायग्राम दिखाई हुई है, दिस इज़ द डायग्राम ऑफ वेव। ये कॉमन एक वेव की डायग्राम है, एक लहर जिसको हम उर्दू में कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, वाई एक्सिस है, नीचे आपको क्या दिखाया होगा, एक्स एक्सिस दिखाया हुआ है। यहाँ पे आपको क्या शो किया, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्टेंस, वो फासला समझ लो आप लोग, ये डिस्प्लेसमेंट शो की गई है। यहाँ पे क्या बताया है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, यानी कि वेव की जो डायरेक्शन है वो आपको दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वो डिस्टेंस है पूरा। ठीक है, अब ये एक वेव है। ठीक है, ऊपर आ रही है, नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। ठीक है, अब ये सारे इसके डिफरेंट टाइप के करैक्टर्स हैं, इनको इंशाल्लाह हम आगे कंप्लीट पढ़ेंगे कि ये क्रस्ट है, ये ट्रफ है। ठीक है, और एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, ये सारा कुछ इसी के अंदर मैंने आपको पढ़ाना है, लेकिन अभी नहीं, अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको सिंपल क्या शो किया गया है कि एक वेव किस तरह की होती है, ये वेव है। इसके बाद इस वेव में आपको दिखाया हुआ है पार्टिकल्स, ये जो दिखाए हुए हैं डिफरेंट टाइप के ऑरेंज कलर के डॉट्स हैं आपके पास, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप के जो डॉट्स यहाँ पे शो किए गए हैं, दे आर पार्टिकल्स, यानी कि इस वेव के अंदर आपको वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स दिखाई हुई है। अब ये देखो वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, वाइब्रेट कर रहे हैं, और इन पार्टिकल्स के ज़रिए एनर्जी जो है वो इस प्लेस से इस प्लेस तक बेटे ट्रांसफ़र हो रही है। क्या ट्रांसफ़र हो रहा है, एनर्जी। ठीक है, और वेव्स के ज़रिए क्या ट्रांसफ़र हो गया, एनर्जी ट्रांसफ़र हुई एक प्लेस से दूसरे प्लेस में। लेकिन इस एनर्जी को ट्रांसफ़र होने में क्या चीज़ रिक्वायर्ड हुई, मीडियम। क्यों, क्योंकि मीडियम के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट है बेटे, पार्टिकल्स प्रेजेंट है। ये पार्टिकल जब वाइब्रेट करेंगे तो इनकी वाइब्रेशन की मदद से जो है एनर्जी ट्रैवल होगी एक जगह से दूसरी जगह में। तो इस डायग्राम में आपको सिंपली क्या शो किया गया है, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इन अ वेव परपेंडिकुलर टू वेव डायरेक्शन। ये वेव की डायरेक्शन थी। ठीक है, ये जो एरो लगा हुआ है ना, दिस इज डायरेक्शन ऑफ वेव, यानी कि इधर से स्टार्ट होके यहाँ तक जा रही है। ठीक है, आपकी एनर्जी ट्रैवल कर रही है। इसके अलावा पार्टिकल जो हैं दे डू नॉट मूव अलॉन्ग द वेव। पार्टिकल्स मूव नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ जो एनर्जी ट्रैवल हो रही है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल हो रही है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे। एक पार्टिकल ये है डिफरेंट, देखो मैटर के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं ना, पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे। वेव्स में क्या चीज़ ट्रांसफ़र हो रही है, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। वेव्स के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह पे एनर्जी जो है बेटे वो ट्रांसफ़र होती है। ये आप यहाँ पे याद रखोगे। और पार्टिकल्स मूव नहीं करते। पार्टिकल क्या करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जो उनकी पोजीशन है, जो ओरिजिनल पोजीशन है, वहाँ पे वो क्या करते हैं, सिंपली ऑस्किलेट करते हैं। क्या करते हैं, आपकी वर्ड यहाँ पे बुक में यूज़ हुआ है, दे सिंपली ऑस्किलेट। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट तो फैमिलियर होंगे कि व्हाट इज़ मेंट बाय ऑस्किलेट, लेकिन जिनको समझ नहीं आ रही या इस वर्ड का नहीं पता, दे सिंपली ऑस्किलेट। ऑस्किलेट का मतलब क्या होता है, ऑस्किलेट जो है बेटे, दिस मीन टू एंड फ्रो हम कह सकते हैं।
मूव और स्विंग बैक एंड फोर्थ, ठीक है ना, आगे जाना पीछे आना एट रेगुलर इंटरवल, यानी कि रिपीटिंग स्पीड, अल्टरनेट, कंटिन्यूसली आप लोग कह सकते हो, या सिंपली आप लोग ये कह सकते हो ऑस्किलेट का मतलब क्या होता है कि अपनी ही पोजीशन पे जो मेन पोजीशन है उसी में स्विंग करना बैक एंड फोर्थ। जैसे आपका कोई भी स्विंग होता है, पिंग होती है, सीसा होता है, एक दफ़ा बैक जा रहा है, एक दफ़ा आगे जा रही है, आपका जो झूला है जो स्विंग होती है, पिंग जिसको उर्दू में हम कहते हैं, पेंडुलम है, आगे जा रहा है पीछे आ रहा है। तो अपनी ही मेन पोजीशन में मूवमेंट जो होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डैट इज़ नोन एज ऑस्किलेट। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्किलेट, यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं, ये जो वेव्स में आपको पार्टिकल शो किए गए हैं, पार्टिकल जो हैं बेटे ये मूव नहीं करते अलोंग द वेव, सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ ट्रैवल कर रही है वेव्स के साथ साथ वो क्या चीज़ ट्रैवल करती है, एनर्जी ट्रैवल करती है। जबकि जो पार्टिकल्स हैं वो वेव पे क्या करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ऑस्किलेट करते हैं। और ऑस्किलेट का मतलब क्या, मैंने आपको बताया कि स्विंग बैक एंड फोर्थ एट रेगुलर इंटरवल, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा आगे चलते हैं, आपको एक कॉमन एग्जाम्पल दी हुई है कि छोटी सी एग्जाम्पल है, आप कोई भी एक ट्विग लें, ट्विग में आपके पास बेटे ट्विग का मतलब है कि कोई भी आपने टाइनी स्मॉल ब्रांच ऑफ ट्री भी आप ले सकते हो, उसको भी हम ट्विग कह सकते हैं, या छोटा सा बुश का पार्ट, छोटी सी टहनी लेनी है जिसके ऊपर पत्ते ना लगे हों, छोटा सा पीस उसका आप लो, ठीक है, और उसको आप लोगों ने पानी में फेंकना है, ठीक है। जब आप उसको पानी में फेंकोगे तो आप देखोगे कि वहाँ पे पानी के ऐसे सर्कल्स बनेंगे, ठीक है, क्या बनेंगे, पानी के इस तरह के डिफरेंट सर्कल जो हैं वो आपको शो होंगे, और ये जो आपको शो होंगे दे आर नोन एज रिपल्स। क्या कहते हैं इनको, हम रिपल्स कहते हैं। और ये अक्रॉस द सरफेस, जो पानी की सरफेस है वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता ये फैलते जाएंगे, पहले एक बनेगा, फिर दो बनेंगे, तीन बनेंगे, और इस तरह से काफ़ी ज़्यादा जो हैं ये बन जाएंगे, ठीक है। और ये रिपल्स क्या करते हैं, ये एनर्जी कैरी करते हैं। जो सबसे पहला रिपल है वहाँ से कैरी करते करते ये एंड वाले रिपल तक जो है ये एनर्जी कैरी करेंगे, और जो ट्विग होगी वो अपने प्लेस ही में रहेगी, ठीक है। आपकी बुक में कॉमन एग्जांपल इसकी दी हुई है, यहाँ पे ये देखो, इस डायग्राम पे देखो, ये अक्सर फिनोमेना आपने भी देखा होगा। आप कोई छोटा सा स्टोन भी ले लो ना, छोटा सा स्टोन लेके उसको भी पानी में फेंको तब भी वहाँ पे रिपल्स प्रोड्यूस होते हैं। आपने कोई भी ट्विग ली, कोई भी छोटी सी आपने स्टेम्प ली विदाउट लीव, या आपने छोटी सारी कोई बुश का पीस लिया, यहाँ पे आपने फेंका, वो आपके सेंटर में गिरा, ठीक है, और वो पीस जो वो ट्विग है वो आपका इसी जगह पे रहेगा, वो यहाँ से मूव नहीं करेगा, यानी कि पार्टिकल जो था वो मूव नहीं करना आप, ठीक है। अब यहाँ पे एक सर्कल बना वाटर का, इसको हम लोग क्या करेंगे, रिपल बना, फिर दूसरा बनेगा, तीसरा बनेगा, चौथा बनेगा, और देखते ही देखते काफ़ी सारे बन जाएंगे, दे आर नोन एज रिपल्स। और ये इस डायग्राम में आपको बहुत सारे रिपल जो हैं वो वाटर में शो किए गए हैं। और इन रिपल्स के ज़रिए बेटे क्या चीज़ ट्रांसफ़र हो रही है, एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। यहाँ से एनर्जी इस प्लेस तक, यानी कि जहाँ तक रिपल्स जा रहे हैं वहाँ तक एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होगी विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ मैटर। यहाँ पे मैटर ट्रांसफ़र नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़ ट्रांसफ़र हुई, एनर्जी ट्रांसफ़र हुई बाय मीन ऑफ वेव्स, ठीक है। वेव्स के ज़रिए जो है वो एनर्जी ट्रांसफ़र हुई, और जो ट्विग था वो आपका उसी प्लेस पे रहेगा जहाँ पे वो गिरा था, ठीक है। और उसके बाद क्या चीज़ प्रोड्यूस होंगे, रिपल्स प्रोड्यूस होंगे, और इन रिपल्स ही के ज़रिए यानी कि वेव्स के ज़रिए जो है आपकी एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होगी विदाउट ट्रांसफरिंग द मैटर। ये एक कॉमन एग्जांपल है, सिंपल एग्जांपल है कि किस तरह से वेव्स के ज़रिए जो है एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल आपकी बुक में जो दी हुई है वो सिमिलर इफ़ेक्ट है, जैसे हमने अभी रिपल्स का पढ़ा, साउंड वेव्स का, कि जब आप गिटार एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, आप सबको पता है। गिटार के ऊपर बेटे डिफरेंट टाइप की ना स्ट्रिंग्स लगी होती हैं, छोटी छोटी बारीक बारीक सी बहुत बारीक स्ट्रिंग होती है, रस्सी होती है। जब आप किसी एक स्ट्रिंग को प्लग करते हो तो उस को जब हम प्लग करते हैं तो वहाँ पे क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है। क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी। और क्या यहाँ पे साउंड वेव्स प्रोड्यूस होंगी, क्या प्रोड्यूस होंगी, साउंड वेव्स प्रोड्यूस होंगी। एयर पार्टिकल जो हैं ये आउटवर्ड हमारे ईयर्स की तरफ मूव करेंगे, और इस वाइब्रेशन के ज़रिए, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, जब आपने गिटार के स्ट्रिंग को बिटे डिस्टर्ब किया, उसको आपने प्लग किया, तो उसकी वजह से क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी। और ये वाइब्रेशन क्या करेंगी, अब ट्रैवल करेंगी, किसके ज़रिए ट्रैवल करेंगी, दे ट्रैवल थ्रू ईयर। और इसके ज़रिए जो है वो क्या फिर होगा, एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होगी, और आपको जो है वो साउंड जो है वो सुनाई देगी।
नेक्स्ट आपकी बुक में जो है वो वेव्स की डेफिनेशन दी गई है, वो ऑलरेडी मैंने आपको बताई थी। यही डेफिनेशन आपने अपने एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर करनी है कि वेव्स कैन ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट ट्रांसफरिंग मैटर। इसी तरह आपको जिस तरह दो एग्जांपल्स हमने अभी पढ़ी, एक एग्जांपल हमने किसकी पढ़ ली, रिपल टैंक की पढ़ी, ठीक है, जिसमें रिपल्स प्रोड्यूस, रिपल टैंक की नहीं सॉरी, सिंपल रिपल्स की पढ़ी हमने, जो पानी के अंदर अभी रिपल्स प्रोड्यूस हुए थे। इसके बाद हमने दूसरी एग्जांपल पढ़ी आपकी गिटार की। अभी आपकी बुक में थर्ड एग्जांपल दी हुई है कि जब हम बेटे वाइब्रेशन इन स्प्रिंग की बात करें, स्प्रिंग क्या है, रस्सी है, कोई भी रस्सी है, उसका एक एंड जो है वो आपने पकड़ा हुआ है, एक एंड किसी और ने पकड़ा है, या एक एंड आप अपने हाथ में पकड़ लो और एक एंड को किसी भी चीज़ के साथ अगर आप टाई कर दो, बांध दो, तो जब आप अपने स्प्रिंग के एक एंड को बेटे स्ट्रेच करोगे, स्प्रिंग पुश करो और देन रिलीज़ करो उसको, तो वहाँ पे भी उस स्प्रिंग के ऊपर भी क्या चीज़, या स्ट्रिंग भी ले सकते हैं हम, स्प्रिंग भी ले सकते हैं। आपकी बुक में यहाँ पे स्प्रिंग दिया हुआ है। यही एग्जाम्पल आप रोप पे भी कर सकते हो, किसी भी रस्सी पे भी कर सकते हो, और यही एग्जाम्पल हम लोग जो है वो स्प्रिंग पे भी यूज़ कर सकते हैं। क्या कर लेना है हमने, वाइब्रेशन ऑफ स्प्रिंग जो है वो एग्जांपल हम ले रहे हैं यहाँ पे। जब आपने एक एंड स्प्रिंग का स्ट्रेच किया, पुश हुआ, रिलीज हुआ, तो उसके अंदर भी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, दैट आर नोन एज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है। और आपकी बुक में यहाँ पे एग्जांपल्स भी बनी, डायग्राम भी बनी हुई है, उसको भी हम देखते हैं। अब एक्चुअली यहाँ पे फिनोमेना क्या होगा, स्प्रिंग को जब आपने बेटे स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करने के बाद आपने उसको रिलीज़ कर दिया, तो स्प्रिंग में क्या चीज़ प्रोड्यूस हुई, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स प्रोड्यूस हुई। स्प्रिंग के अंदर कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन, ठीक है ना, प्रोड्यूस हुई। कभी किसी जगह पे आपको लगेगा कॉइल जो है वो बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाती है, किसी जगह पे कॉइल जो है वो बहुत ज़्यादा खुल जाती है, ठीक है। जहाँ पे कॉइल क्लोज हो जाती है उसको हम लोग कहते हैं कंप्रेशन, जहाँ पे कॉइल जो है वो अलग अलग हो जाती है, लूज हो जाती है, स्ट्रेच हो जाती है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन कहेंगे। ये कंप्रेशन और जो रिफ्रैक्शंस हैं ये स्प्रिंग के अलोंग मूव करते हैं, और इन्हीं की वजह से एनर्जी जो है वो इंटायर स्प्रिंग में मूव करेगी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि वो फॉरवर्ड आगे की तरफ जो है वो मूव करती जाएगी। इन दोनों एग्जांपल्स, ये जो दोनों एग्जांपल्स हमने पढ़ी हैं, एक हमने गिटार वाली पढ़ी और एक हमने कौन सी पढ़ी अभी, स्प्रिंग वाली बनी। आपकी बुक में दोनों की डायग्राम्स दी गई हैं, ये देखो, ये क्या है, गिटार बना हुआ है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप की छोटी छोटी सी, आपको मैंने बताया था, स्ट्रिंग्स लगे होते हैं। जब आप किसी एक स्ट्रिंग को बेटे प्लग करते हो तो क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है, यहाँ पे साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है, साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। एनर्जी ट्रेवल करती है बाय मीन ऑफ एयर, ठीक है। और जब साउंड वेव्स यहाँ से ट्रेवल करेंगी तो आप लोगों को आवाज़ सुनाई देती है अपने कान के ज़रिए, ठीक है। यानी कि वाइब्रेशन की सूरत में ये ट्रैवल की क्या, साउंड वेव्स, और वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुई फ्रॉम गिटार स्ट्रिंग। और इस यानी कि यहाँ पे जब आपने स्ट्रिंग को प्लग किया था ना, तो जो चीज़ प्रोड्यूस हुई थी दैट इज़ वाइब्रेशन। अब इस वाइब्रेशन की वजह से क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है बेटे, साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। किसकी वजह से प्रोड्यूस होती हैं, साउंड वेव्स, साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं ड्यू टू वाइब्रेशन। वाइब्रेशन यहाँ पे होगी स्ट्रिंग्स के अंदर। अब वाइब्रेशन की वजह से क्या चीज़ प्रोड्यूस हुई, साउंड वेव्स, और ये साउंड वेव्स जो हैं ये फिर ट्रांसफ़र होती हैं साउंड वेव्स के जरिए। जो अब पहले भी हम पढ़ के आ चुके हैं कि वेव्स के जरिए क्या चीज़ ट्रांसफ़र हो रही है बेटे, एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। वेव्स के जरिए क्या ट्रांसफ़र होगा, एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। किसके जरिए होगी, थ्रू एयर, और आपको क्या, फिर जो साउंड है बेटे वो आपको सुनाई देगी। इसी तरह से जो सेकंड एग्जांपल आपको दी हुई है वो क्या एग्जांपल दी हुई है, स्ट्रेच स्प्रिंग। सपोज करो कि ये स्प्रिंग है पूरा, आपने स्प्रिंग का एक यहाँ पे जो कॉर्नर था, जो एक एंड था, उसको आपने किसी चीज़ के साथ अटैच कर दिया और दूसरे एंड को आपने स्ट्रेच किया, और स्ट्रेच करने के बाद आपने इसको छोड़ दिया, ठीक है, आपने इसको डिस्टर्ब कर दिया। अब आप देखोगे कि यहाँ पे वेव्स प्रोड्यूस होंगी। दीज वेव्स आर, क्योंकि लेंथ वाइज वेव प्रोड्यूस हो रही है, इन वेव्स को हम लोग क्या कहते हैं, दे आर नोन एज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। क्या कहेंगे इनको, हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहेंगे। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर्स में हम लोग ने डिटेल से भी स्टडी करना है। अच्छा, ये जो अलॉन्ग लेंथ वाइज जो वेव्स प्रोड्यूस होंगी, दे आर नोन एज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इनको हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि किसी जगह पे स्ट्रिंग जो है वो बहुत ज़्यादा आपका कंबाइन है, इकट्ठा है, ठीक है, और किसी जगह पे आपका स्प्रिंग जो है वो खुल गया है, ठीक है, स्ट्रेच हो गया है। वो जगह जहाँ पे बेटे आपका जो स्प्रिंग है या जो कॉयल है वो क्लोज है, ठीक है, जो स्प्रिंग की कॉयल होती है ना, स्प्रिंग होता है उसकी कॉयल होती है, जहाँ पे वो
क्लोज है यानी कि बंद की सूरत में आपको नज़र आ रही है, तो ये जो जगह है इतना सा ये और ये, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज़ द रीजन ऑफ कंप्रेशन। इसको क्या कहते हैं, कंप्रेशन का रीजन कहते हैं। और वो रीजन जहाँ पे कॉयल जो है बेटे इट स्प्रेड आउट, यानी कि देखो ये स्प्रेड कर गई है, ठीक है, खुली आपको नज़र आ रही है, जहाँ पे कॉयल स्प्रेड कर गई है, इसको, इस एरिया को, इस रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज़ नोन एज रेयरफैक्शन। क्या कहते हैं इसको, रेयरफैक्शन कहते हैं। अब ये जो दोनों चीज़ें आपको मैंने अभी बताई, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, ये दोनों वो करैक्टर्स हैं, आप कह सकते हो ये वो मेन चीज़ें हैं जिनके ज़रिए यहाँ पे बेटे एनर्जी ट्रांसमिट होगी, एनर्जी क्या ट्रांसफ़र होगा इस एंड से इस एंड तक बाय मीन ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन इन केस ऑफ स्ट्रेच स्प्रिंग्स। तो इस पूरे टॉपिक में बेटे हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि व्हाट आर वेव्स, वेव्स क्या होती हैं, वेव्स के ज़रिए क्या चीज़ ट्रैवल होती है, वेव्स के ज़रिए एनर्जी ट्रैवल होती है विदाउट द ट्रांसफरिंग ऑफ मैटर, मैटर ट्रांसफ़र नहीं होता, पार्टिकल जो हैं वो अपनी जगह से मूव नहीं करते। तो यहाँ पे क्या चीज़ ट्रांसफ़र हो रही है, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। हमने वेव्स की डेफिनेशन पढ़ी, वेव्स के बारे में 1-2 पॉइंट्स पढ़े, और उसके बाद हमने इसकी काफ़ी सारी एग्जांपल जो हैं, टोटल 4 एग्जांपल्स आपकी बुक में दी हुई थी, गिटार की दी हुई थी, स्ट्रेस स्प्रिंग की दी हुई थी, और जो रिपल्स वाटर में प्रोड्यूस हुए थे वो, एंड सबसे पहले हमने जो सिंपल स्ट्रिंग की जो एग्जांपल पढ़ी थी वो भी हमें यहाँ पे दी गई थी, ठीक है। ये सारी एग्जांपल्स और इसकी डेफिनेशन को आपने अच्छी तरह से लर्न करना है। एक छोटा सा टॉपिक है, उसको भी थोड़ा सा मैं पढ़ाऊँ, देन हम उसको इंशाल्लाह डिटेल से मैं आपको पढ़ाऊँगी, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी बुक का नेक्स्ट टॉपिक पे अगर आप लोग आओ, वाटर वेव एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट वेव मोशन, एक छोटा सा यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया गया है, उसको हम पहले रीड आउट करते हैं और देन मैं उसको आपको एक्सप्लेन करूँगी। Water wave experiment to demonstrate wave motion. A simple and effective way to understand wave motion is through an experiment using a ripple tan as shown in figure 12.5. In this setup, a shallow tray is filled with water to uniform depth. A bar connected to a motor vibrates up and down gently on the water surface. This disturbance generates ripples or waves crust that spread outward across the water surface. आपको यहाँ पे आपकी बुक में एक सिंपल एक्सपेरिमेंट दिया गया है, और एक्सपेरिमेंट के ज़रिए आपको क्या एक्सप्लेन किया गया है बेटे, वाटर वेव एक्सपेरिमेंट है, और इस चीज़ में आपने क्या सीखना है कि वाटर के ज़रिए वेव्स कैसे प्रोड्यूस होंगी, एनर्जी जो है वो किस तरह से ट्रांसफ़र होगी, और ये सिंपल और इफ़ेक्टिव वे है वेव की मोशन को अंडरस्टैंड करने का, यानी कि वेव की मोशन किस तरह से हो रही है वो हम इस एक्सपेरिमेंट से बहुत ईजीली जो है वो हमें पता चल सकता है। और ये अपरेटस, ये पूरा का पूरा जो सेटअप हम यूज़ कर रहे हैं, इसको मतलब क्या कहते हैं, दिस इज़ नोन एज रिपल टैंक। मैं आपको पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट अच्छी तरह से समझाऊंगी बेटे। रिपल टैंक की डायग्राम को भी हम ड्रॉ करेंगे, उसको लेबल भी करेंगे, ठीक है। ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके पेपर में आ सकता है। मैं आपको सारा एक्सप्लेन करूँगी, आप लोगों ने हूबहू उसको पॉइंट्स की फॉर्म में जिस तरह मैं आपको बताऊँगी वैसे ही लिखना है, और कोशिश करनी है कि डायग्राम भी वैसे ही साथ साथ ड्रॉ करो। तो इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में मैं आपको ये सारा एक्सपेरिमेंट अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पे हम बस जस्ट आपको थोड़ा सा आपकी बुक में दिया गया है, डिटेल एक्सपेरिमेंट यहाँ पे नहीं गया, डेट्स वाई मैं आपको इसको अच्छी तरह से समझाऊंगी। तो यहाँ पे हमें एक सिंपल, आपके पास ये जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, दिस इज़ नोन एज रिपल टैंक, और रिपल टैंक एक सिंपल इफेक्टिव वे है जिससे हम लोग वेव मोशन को बेटे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इस सेटअप के अंदर एक शैलो ट्रे होती है, जिस ट्रे को हम लोग फिल कर लेते हैं किसके साथ बेटे, वाटर के साथ, और एक यहाँ पे हम बार कनेक्ट करते हैं मोटर के साथ, और यहाँ पे वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है अप एंड डाउन, ठीक है, वाटर सरफेस के ऊपर, और इस डिस्टर्बेंस से, इस वाइब्रेशन से रिपल प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। और इन रिपल्स के ज़रिए क्या होगा, एनर्जी जो है बेटे वो ट्रैवल करेगी। ये तो सिंपल कुछ पॉइंट्स हैं ना जो आपकी बुक में दिए गए हैं, लेकिन एक्चुअल में ये एक्सपेरिमेंट ऐसा नहीं है, इसलिए ये एक्सपेरिमेंट मैं आपको सारा का सारा एक्सप्लेन करूँगी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। यहाँ पे आपकी बुक में
रिपल टैंक की डायग्राम भी दी हुई है, लेकिन ये डायग्राम मैं आपको बेटे खुद से ड्रॉ करके दिखाऊंगी इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में, आपको ज़्यादा अच्छा क्लियर समझ आ जाएगा कंसेप्ट। ये जो आपके यहाँ पे एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है ये इनकम्प्लीट एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है, इसमें जस्ट आपको बताया हुआ है कि इससे रिपल टैंक से हमें क्या पता चलेगा, ठीक है। हम लोग जो है वो वेव की जो मोशन है उसको हम अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे क्या फिनोमेना इन्वॉल्व है, क्या वर्किंग हो रही है, ये सारी इंशाल्लाह मैं आपको पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट में अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगी और इसकी डायग्राम भी हम ड्रॉ करेंगे। ये सिंपल वाटर सरफेस है, ये नीचे जो है ये एक ट्रे होती है, उस ट्रे के अंदर क्या होता है, वाटर होता है, यहाँ पे वाइब्रेटर लगा है, इलास्टिक बैंड लगे होते हैं, ये पूरा स्ट्रैंड है और इसके ऊपर क्या होता है, लैंप लगा होता है। और इस लैंप की वजह से जब शेड पड़ेगा, जब लाइट पड़ेगी तो नीचे जो है बेटे यहाँ पे ये एक पैटर्न बनेगा, ठीक है। और वो पैटर्न किसका बनेगा, वो वेव का पैटर्न बनेगा, ठीक है। उसी पैटर्न की मदद से फिर हमें पता चलता है कि वेव जो हैं वो किस तरह से ट्रैवल कर रही हैं, ठीक है। तो आपने सिर्फ और सिर्फ अभी जस्ट इतना सा ही इसको पढ़ना है जितना आपकी बुक में लिखा हुआ है। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में बेटे रिपल टैंक को हम डिटेल से पढ़ेंगे, रिपल टैंक का पूरा एक्सपेरिमेंट विद डायग्राम मैं आपको जो है वो एक्सप्लेन करूँगी। तो कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए बेटे आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो और मुझे यहीं पे इजाज़त दो। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। 10th क्लास अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।